हेलो दोस्तों। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा बिजनेस मैनेजमेंट, जो कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जिस जिन्होंने ना कंप्लीट किया होगा, एक बार जा करके चैनल पे आप जरूर वीडियोस को देखिएगा और बताइएगा। अगर कोई दिक्कत होगी, कोई डाउट होगा, तो हम लोग एक डाउट सेशन भी ले लेंगे, वो भी लाइव लेंगे। ठीक है। तो आप जब भी तैयार रहिएगा तो बताइएगा, उस दिन हम लाइव कर लेंगे। ठीक है। इधर कुछ दिनों से मैं आ नहीं पा रहा था। एक्चुअल में था क्या कि मैं तो घर से बाहर भी था, और आया तो जो है कि इधर टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से जो है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। क्योंकि मुझे भी आप नहीं देख पा रहे होंगे, इसका भी एक कारण है टेक्निकल प्रॉब्लम को। क्योंकि बार बार लाइटें कट रही हैं, और वो सब जो है कि जब लाइट्स अच्छी होती हैं और लाइटों का फोकस अच्छा होता है, बार बार लाइट कटती नहीं है, तो अच्छा वो जो है कि प्रेजेंटेशन आता है। अन्यथा जो है कि वो बेकार ही होता है। चार पांच वीडियोस हमने रिकॉर्ड करने की कोशिश की, बार बार जो है कि लाइट कटने की वजह से एक इन्फ्लुएंसी भी गड़बड़ हो जा रही थी, और इसके अलावा जो है कि हम सही से दिख भी नहीं पा रहे थे। तो हम सोचे कि जो है कि इस तरह से भी वीडियो रिकॉर्ड करके दिया जा सकता है। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस का क्या मतलब आप समझते हैं? इंटरनेशनल बिजनेस बिजनेस का क्या मतलब आप समझते हैं? एक नॉर्मल नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो जो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड होता है, एक तरीके से बिजनेस है। अगर ये जो है बियॉन्ड द बाउंड्री, जैसे कि सपोज कीजिए कि ये जो है कि हमारा टेरिटरी है, ये है इंडिया। ठीक। ये पूरा हम नक्शा बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ही बनाया है क्योंकि आपको हमको समझाना मेन पर्पज है हमारा। ठीक है। तो ये हो गया कि इंडिया। और इंडिया से बाहर मान लीजिए यहाँ पे श्रीलंका है। ठीक। ये श्रीलंका है। तो अगर से यहाँ से इंडिया से बाहर श्रीलंका में जो है कि कोई भी हम अगर कोई काम करेंगे तो वह क्या कहलाएगा? इंटरनेशनल बिजनेस कहलाएगा। चाहे मैन्युफैक्चरिंग करें चाहे ट्रेड करें। मैन्युफैक्चरिंग इन द सेंस कि अगर हमने यहाँ पे कोई मशीनरी स्थापित कर दी और कोई चीज बनाने की कोशिश करने लगे कि नहीं चलो हम जो है प्रोड्यूसिंग श्रीलंका में करेंगे, या बाहर की कंपनियां आती हैं इंडिया में करती हैं, तो बाहर के लिए जो है कि इंडिया क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल हो जाएगा। तो जो भी होगा, अगर हम किसी भी जो है कि अपने ऑन कंट्री, यानी कि हम खुद के, जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमारा इंडिया कंट्री है, तो अगर इससे बाहर भी हम कहीं पे भी जो है कि बिजनेस करेंगे, वह इंटरनेशनल बिजनेस कहलाएगा। ठीक है। इंटरनेशनल या एक्सटर्नल बिजनेस भी से कहते हैं, ये एक चीज याद रखिएगा। क्या कहते हैं इसे? एक्सटर्नल बिजनेस भी कहते हैं। ठीक। ये किस लिए ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि नेशनल फ्रंटियर का मतलब है हुआ कि ये जो बाउंड्रीज है, जितने भी जो है बाउंड्रीज है, उससे अगर बाहर होगा तो जो है कि ये क्या है, एक नेशनल फ्रंटियर कहलाता है। अगर आप टैक्सेशन में जाएंगे तो कुछ है जो है कि 12 नाटिकल माइल्स ऐसे होता है, ये 7 सबसॉइल्स, और जो है कि कुछ बाहर तक ऐसा कुछ है, जो है कि आप पढ़ेंगे तो जान पाएंगे। हम ये सब टैक्सेशन में पढ़ाएंगे। थोड़ा सा एक आइडिया इस तरह से हम बोल करके हमने दे दिया है। ठीक है। अच्छा, इसमें सिर्फ गुड्स और सर्विसेज की ही बात नहीं कही जाती। ठीक है। इसमें सिर्फ गुड्स और सर्विसेज की बात नहीं की जाएगी, बल्कि जो है कि कैपिटल की भी बात किया जाएगी, पर्सनल की भी बात किया जाएगा, टेक्नोलॉजी अगर हम कोई एक्सचेंज कर रहे हैं उसकी भी बात किया जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे हम लोगों ने पेटेंट, ट्रेडमार्क, है ना, कॉपीराइट, ये सब चीजों के बारे में अगर हम किसी दूसरे को बताएंगे, या जो है कि हम बाहर के लोगों को हम जो है कि इससे अवगत कराएंगे, तो यह भी हमारा क्या कहलाएगा? इंटरनेशनल बिजनेस में आएगा। ठीक। अब जो है कि हमारे दिमाग में ये आता है कि भाई कि चलो ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस की जरूरत क्या पड़ी? इंटरनेशनल बिजनेस की जरूरत क्या पड़ी? जैसे हमको पता है कि हर रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज होता है हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। सपोज कीजिए कि जो है कि कुछ चीजें जो है कि इंडिया में उपलब्ध होती है, कुछ चीजें बाहर उपलब्ध होती है ना। तो जैसे मान लीजिए मसालों का व्यापार जो है कि इंडिया के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जो है कि अगर तेलों की बात किया जाए तो ये अरब देशों में जो है कि यह देखा जाता है तेल, है ना। तो इस तरह से जो है कि हम देखते हैं कि कुछ जरूरी नहीं कि जो चीजें जिसके पास हो वही वही यूज करे, या फिर जो है कि दूसरों को न दे।
ठीक है। या फिर प्रोड्यूस किया जाता है तो वह जो है कहीं कहीं चीपर होता है, कहीं कहीं ऐसा नहीं है कि वहाँ जो है कि ये मसाले और भी जगहों पे किए जा सकते हैं, लेकिन बट वहाँ जो है कि कॉस्टली उनको पड़ जाएगा। ठीक। तो इस तरह से जो है कि हम देखते हैं कि इक्वली और चीपली जो है कि हम नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए जो है कि क्या कर देते हैं कि अनइक्वल, भाई सीधी सी चीज है, किसी के पास जो है कि कम है, किसी के पास ज्यादा है, तो नेचुरल रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक। और जो है कि या फिर जो प्रोडक्टिविटी है उसमें क्या है, डिफरेंसेस बहुत। इसका एक कारण क्या हो सकता है, एक लेबर प्रोडक्टिव, प्रोडक्शन कास्ट, ये सब चीजें भी जो है एक कारण हो सकते हैं, या ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो है कि हम देखते हैं कि ये सब कारण है कि क्या, किस चीज के, इंटरनेशनल बिजनेस के। इंटरनेशनल बिजनेस जो है भाई कि सीधी सी बात है, जहां से चीपर होगा वहां से हम मंगाएंगे, जो हमारे यहाँ जो है कि होगा वो हम बाहर करेंगे। यही यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि भाई कि लोअर प्राइसेस, अगर अदर कंट्रीज में लोअर प्राइसेस में होगा तो उसको हम क्या करेंगे, भाई कि हम मंगाएंगे। और यहाँ का जो है ऐसी चीजों का एक्सपोर्ट करेंगे जो बाहर क्या हमको मिलेगा, थोड़ा अच्छा प्राइस मिलेगा। ठीक है। अब आ जाता है कि भाई कि इंटरनेशनल बिजनेस vs डोमेस्टिक बिजनेस, मतलब दोनों में क्या अंतर है। पहली बात तो ये जो है कि भाई कि बायर एंड सेलर्स में अंतर हो जाता है, जिससे कि इंटरनेशनल बिजनेस में कई ढेर सारी कंट्रियों से आते हैं, जबकि यहाँ पे क्या है, सेम कंट्री से जो है डोमेस्टिक कंट्री में होता है। ठीक है। नेशनलिटी ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स की नेशनलिटी जो है कि अलग अलग डिपेंड करता है कि भाई की ये जो है कि जितनी कंट्रीज होंगे उतने टाइप की नेशनलिटीज होगी, है ना, जबकि यहाँ पे एक ही कंट्री के सारे लोग दिखेंगे। ठीक है। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये जो है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस यहाँ लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होती है, मोबिलिटी फ्री होती है। जैसे सपोज कीजिए कि बाहर से जो है कि मान लीजिए कि ठीक है, अब कह रहे हैं कि तेल तो जो है कि अरब देशों में ज्यादा होता है, हम वहां से ऐसे ही उठा लाए, कोई भी जाए उठा लाए, ऐसा नहीं होता, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, है ना, कुछ लॉज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, तो उसको भी जो है कि देखा जाता है। बट विद इन जो है कि कंट्री में क्या किया जाता है, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक शहर से दूसरे शहर तक किया जा सकता है। ठीक है। है ना। इंटरनेशनल मार्केट में भाई कि डिफरेंट टेस्ट होता है, डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं किसी प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए, है ना, उनके टास्क होते हैं, जबकि यहाँ पे क्या है भाई कि इस तरह से जो है नहीं होता है। Differences business in system and practices, डिफरेंस बिजनेस सिस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। इससे बिजनेस प्रैक्टिसेस में भी जो है कि बहुत ढेर सारा जो है कि सिमिलर नहीं हो सकता है, डिफरेंट कंट्री का डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स होता है, जबकि यहाँ पे कुछ होते हैं जो है उतना होता तो है डिफरेंट, बट उतना नहीं होता है जितना कि वो यहाँ पे होता है। ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम है, यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो है इस पे होता है, डोमेस्टिक बिजनेस पे होता है ना। और यहाँ पे जो है कि इंटरनेशनल बिजनेस में डिफर करता है, जो है कि टेरिटरी बाई टेरिटरी। ठीक। बिजनेस रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज, यहाँ पे बिजनेस लॉस, अभी हमने ऊपर बात की, बिजनेस लॉ रेगुलेशंस या इकोनॉमिक पॉलिसीज होते हैं जो हर कंट्री का अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कंट्री का एक ही जो है कि लॉ होगा, एक ही रेगुलेशंस होंगे, एक ही तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज होंगी। ठीक है। यूनिफॉर्मेलिटी यूनिफॉर्मली मिलेगा, मतलब कि एक तरह से जो है दिखेगा। ओके। यहाँ पे जो करेंसी यूज किया जाता है वह जो है कि एक करेंसी को जो है दूसरे करेंसी में जो है कि एक तरीके से मतलब कि जब प्रेजेंट किया जाता है तो उसमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, क्योंकि एक ही करेंसी यूज किया जाता है। वह जो है कि जैसे इंडिया के लिए रुपी हुआ, और बाहर के देशों के लिए जो है कि अपने अपने कंट्रीज का अपना अपना पैसा हुआ। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, ये आपका ये स्कोप ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का, इंटरनेशनल बिजनेस का क्या स्कोप है।
सबसे पहले तो ये है कि भाई कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को मर्चेंडाइज करना, जैसे कि भाई टेंजिबल गुड्स को जो है कि हम क्या कर देते हैं, अब्रॉड में हम सेंड करते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब यही होता है भाई। इंपोर्ट का मतलब ये होता है कि भाई कि बाहर से जो है कि गुड्स को हम क्या कर देते हैं, अपने यहाँ ले आते हैं। ठीक है। ये इस तरह से जो है कि क्या कर देते हैं, बाहर अपने मतलब सही जितने भी गुड्स और सर्विसेज हैं वो बाहर भेजते हैं या फिर बाहर से यहाँ ले आते हैं, तो इसको हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैंने गलत बोल गया कि भाई कि ये सिर्फ जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट टेंजिबल गुड्स के लिए कहा जाता है, सर्विसेज को एक्सक्लूड किया जाता है। ठीक। अब आ जाते हैं सर्विसेज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। सर्विसेज का मतलब कि जैसे भाई कि जितने भी इंटेंजिबल हैं उसमें जो है कि हम देखेंगे तो ये क्या कहेंगे, सर्विसेज एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट। अच्छा, ये इंटेंजिबल क्यों है, क्योंकि भाई कि ऐसा जो है कि हम देख नहीं सकते, जिसको छू नहीं सकते। इंटेंजिबल का क्या क्या है, एक टच हो सकता है, नो टच, है ना, नो सीन, इस तरह से कहते हैं। तो इंटेंजिबल हम देख नहीं सकते। ठीक। लेकिन उसको हम सिर्फ जो है कि महसूस कर सकते हैं, और इसी को ही हम इनविजिबल ट्रेड भी कहते हैं। कभी कभी हम जो है कि इंटरनेशनल बिजनेस में जो है कि लीजिंग और फ्रेंचाइजिंग भी करते हैं। लीजिंग का क्या मतलब हुआ कि भाई कि अगर कोई जो है अनदर पार्टी है जो फॉरेन कंट्री की है, वो यहाँ पे आकर के जो है कि ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स या कॉपीराइट्स पे जो है कि काम करके अपना जो है कि वो करना चाहती है, काम करना चाहती है, तो उसे हम लीजिंग बोलते हैं। ठीक है। और लीजिंग नहीं, लाइसेंसिंग बोलते हैं, सॉरी, लाइसेंसिंग बोलते हैं। और जो है कि फ्रेंचाइजिंग जो है कि लाइसेंसिंग से सिमिलर होता है, लेकिन जब कभी ढेर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हो गए, टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे हो गए, एग्जाम्पल के लिए जो है केएफसी है। अब केएफसी का हमको फ्रेंचाइजी लेना है, तो फ्रेंचाइजी लेने के लिए उन्होंने कह रखा है कि भाई कि स्टाफ जो है कैसा होना चाहिए, एरिया कैसा होना चाहिए, फैसिलिटीज कैसी होनी चाहिए। इन सब बातों पे भी वो बात करता है कि भाई कि आपके पास जो है इतने पैसे होना चाहिए, सारी चीजें के बारे में बात करेगा, तो वह क्या कहलाएगा, जो है फ्रेंचाइजिंग कहलाएगा। लेकिन सिर्फ जो है कि कह दिया भैया ऐसा काम करो जो है कि हमारा ट्रेडमार्क ले लो, आप किसी भी तरह से बेचो, हमको कोई दिक्कत नहीं, तो वह क्या कहलाए जाएगी, लाइसेंसिंग कहलाए जाएगी। ठीक है। लीजिंग गलत मैंने भूल गया, इसको थोड़ा सा इरेज कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बीच बीच में कट करूंगा तो दिक्कत हो जाती है। और मतलब कि वो फिर आप लगेगा कि भाई कि अटेंशन जो है कि गड़बड़ हो रहे हैं, इस वजह से मैं बीच में कट नहीं करता हूँ। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में मतलब क्या होता है भाई कि जितना जो है कि इन्वेस्टमेंट जो है कि हम क्या कहते हैं अब्रॉड में, है ना, किस चीज के लिए, फाइनेंशियल रिटर्न के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कर देते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरीके का होता है, पहला जो है कि डायरेक्ट है, दूसरा क्या है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट एफडीआई आप सुने होंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या कहलाता है, देखो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हम क्या कर देते हैं भाई कि जैसे कि हम डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं किसमें, प्लांट मशीनरी में, किसी भी फॉरेन कंट्री में, तो किस चीज के लिए, प्रोडक्शन और मार्केटिंग हम गुड्स एंड सर्विसेज के लिए करते हैं उस कंट्रीज में, तो हम इसे जो है क्या कह देते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कह देते हैं। ठीक। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब हुआ, भाई सीधी सी चीज है कि जब हम कभी किसी दूसरे कंपनी में, है ना, एक कंपनी दूसरे कंपनी की जो है कि जो है शेयर को एक्वायर करने के लिए एक्वायर करेगी, या लोन को प्रोवाइड करने के लिए, मतलब कि भाई कि काम उन्हीं का रहेगा, हमने उसका काम को देख करके, पोर्टफोलियो का मतलब ही ये हुआ कि भाई आप जैसे कि एग्जांपल के लिए देखें कि आप शेयर में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, भाई उसके काम को देखेंगे, उसके जो है कि ग्रोथ को देखेंगे, तभी ना इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से जब हम करते हैं, इस तरह से जो है कि भाई कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इनकम किस तरह से कमाते हैं भाई, डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन लोन में कमाते हैं। इसे हम क्या कह देते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कह देते हैं।
अब आपको याद रहेगा जब हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि भाई कि हम प्लांट और मशीनरी खरीद करके उस प्लेस पे लगा रहे हैं, उस फॉरेन कंट्री पे लगा रहे हैं, ताकि हम प्रोडक्शन कर सके, गुड्स को बना सके और मार्केटिंग कर सके, उसे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हुआ कि भाई कि जब हम किसी कंपनी में जो है कि शेयर में या फिर उसको लोन, भाई उसके जो है कि पोर्टफोलियो यानी कि उसके जो है ग्रोथ, उसकी जो है कि इन्वेंशंस, ये सब चीजों में हम देख करके जब उनके शेयर को एक्वायर कर देते हैं या उनको लोन प्रोवाइड कर देते हैं, तो हम इसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, इंटरनेशनल बिजनेस जो है कि इसके लिए क्या क्या फायदे हैं, कंट्री के लिए क्या फायदा है, उस पर्टिकुलर फर्म के लिए क्या फायदा है, यह चीज दोनों चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक। इंटर भाई कंट्री के लिए क्या फायदा है, सबसे पहले तो भाई जो मतलब कि हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज को अर्न कर सकते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज क्या हो गया भाई कि जरूरी नहीं है कि जो चीज आप प्रोड्यूस करें, ठीक है, वह जो है कि बाहर बहुत ही कॉस्टली हो, वहां पे हो सकता है कि सस्ता हो। तो भाई कि जिस चीज में आप बहुत महंगी चीजों को जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो बाहर चीजें सस्ती होंगी, तो आप बाहर से मंगाना शुरू कीजिए, यहाँ पे प्रोड्यूस करने के बजाय। या आपको उतना जो है कि इफिशियंटली आपको कर लेना है, तो भाई आप अच्छा से अच्छा कर सके। ठीक है। तो हर किसी का जो है कि भाई कि जैसे कि मान लीजिए, सपोज कीजिए कि तेल के कारखाने भाई कि वहां पे है, मसालों का यहाँ पे है, तो इस तरह से तो भाई कि जो भी होगा, ये देख सकते हैं आप। ठीक। भाई कि जिसमें हम प्रोड्यूस ज्यादा कर सकते हैं, उसको हम क्या कर सके भाई कि हम बाहर कर सके, और अदर कंट्रीज से जो वहां पे ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है उसको हम मंगा सके। यह भी एक फायदे वाली चीज हो जाती है। जब आप एचआरएम पढ़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट पढ़ेंगे, या फिर जो मतलब ग्लोबली पढ़ेंगे, तो आप यह पाएंगे कि जो है कि जरूरी नहीं कि हर चीजें, हर कोई कंट्री जो है वो प्रोड्यूस करे। ठीक है। Exporting and flourish in international trade helps in growth prospectus create an opportunity to employment of the people। यानी कि भाई कि अगर तुम जो है कि देखा जाए तो जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में भी बहुत सहायता करता है। ऐसा क्यों कर सकते हो? क्योंकि भाई कि जहाँ पे जो रिसोर्सेज ज्यादा होंगे उसको इफिशिएंट यूटिलाइज करके क्या किया जाएगा, बहुत अच्छी अच्छी चीजें प्रोड्यूस किया जाएगा और वो बाहर जो है कि भेजा जाएगा। जब ज्यादा जो है कि प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ेगा। ठीक। और हम लोग हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी जो है कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि भाई कि मान ली एक बात है, मैं किसी कंट्री की जो है बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो है कि अगर पाकिस्तान में जो है कि बाहर से टेक्नोलॉजी नहीं आए इंडिया में बाहर से टेक्नोलॉजी नहीं आए, तो फिर वही पुरानी रीत से जो है कि किया जाएगा। या यहाँ से जो है कि बाहर मसाले न जाएं तो लोगों को स्वाद का पता नहीं चलेगा। बहुत चीजें ऐसी हैं जो कि खैर इंडिया भी जो है कि अब तो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ चुका है। तो जो है कि हम लोग अब डिपेंडेंट होने लगे हैं, इंडिपेंडेंट होने लगे हैं, डिपेंडेंट नहीं कह सकते, इंडिपेंडेंट होने लगे हैं। तो ये जो है कि यह क्या सेव करता है भाई, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सेव करता है। ठीक है। अब फर्म के लिए क्या क्या अच्छा होगा भाई कि जब लोअर प्राइस होगा तो वो क्या करेगा भाई कि कोई भी बिजनेस फर्म होगी वो ऐसे कंट्रीज को सेल करेगा जिसमें जहाँ पे प्राइस हाई होंगे। ठीक है। तो यह उसके लिए फायदा होगा। दूसरी बात यह है कि भाई कि जितना भी सरप्लस प्रोडक्शन है वो क्या कर सकता है, जो है प्रॉफिटेबिलिटी के लिए यूज कर सकता है। ओके। अगर होम कंट्री में जो है उतना डिमांड नहीं है, तो बाहर भी जो है कि क्या कर सकता है, वो देख सकता है, ग्रोथ एस्पेक्ट्स को देख सकता है, डेवलपिंग कंट्रीज में देख सकता है ना। अगर कंपटीशन यहाँ पे ज्यादा है, भाई सीधी सी चीज है, एक तरीके के लोग जो है कि एक ही जैसा चीजें बनाएंगे तो वहाँ कंपटीशन ज्यादा होगा। तो इंटरनेशनल भी जो है, इंटरनेशनलाइजेशन भी जो है कि उसके लिए क्या हो जाएगा, ग्रोथ के लिए
जो है कि बहुत फायदेमंद की बात होगी। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हो, लास्ट वाला पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं जो है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे, है ना। उसकी मीनिंग क्या है, मेरिट्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है। एक्सपोर्ट अभी हम लोगों ने बात की थी भाई कि जब जब होम कंट्री टू फॉरेन कंट्री हम जब कोई चीज गुड्स को हम भेजते हैं या सर्विसेज को भेजते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, उसे हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। इंपोर्ट का मतलब ये हुआ कि भाई बाहर की चीजों को या फॉरेन प्रोडक्ट को हम क्या कर रहे हैं, अपनी कंट्री में ले आ रहे हैं, तो उसे क्या कर देते हैं, इंपोर्ट कहते हैं। ठीक है। एक होता है डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग होता है, एक देखता है कि इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग या इंपोर्टिंग। जब भी कभी अगर हम डायरेक्ट का मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट सप्लायर से या बायर से जो है, बायर को हम भेजते हैं, सप्लायर से हम खरीदते हैं, है ना। सारे फॉर्मेलिटीज जो है कि पूरा करके, है ना, तो उसको हम क्या कह देते हैं, डायरेक्ट जब हम करते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं, डायरेक्ट एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कहते हैं। और इनडायरेक्ट का मतलब ये हुआ कि भाई दूसरे से जो है कि हम मंगा रहे हैं। सपोज कीजिए, एग्जाम्पल के लिए कि भाई कि मान लीजिए कि हमको यूएसए से कुछ मंगाना है, ठीक, इंडिया ले आना है, लेकिन बीच में जो है कि रसिया जो है काम कर रहा है। सपोज कीजिए, एक एग्जाम्पल है, रसिया एज ए मिडिल मैन का काम कर रहा है, मिडिल मैन का काम कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, जो है, इसे इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कहेंगे। ठीक। कोई भी चीज काम किया जाएगा वह किसी मिडिल मैन के द्वारा, अगर ये मिडिल मैन उसमें जो है कि इन्वॉल्व रहेगा, तो उसे हम इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट कहेंगे। अच्छा, इसके मेरिट क्या है भाई। एक तो जो है कि इंटरनेशनल मार्केट में सबसे सस्ता तरीका, अच्छा तरीका है कि भाई एंट्री करने का। दूसरा क्या है कि भाई कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट और टाइम का, मनी का जो है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसी चीजों में करने की पड़ती है जहाँ पे आपको फायदा है। ठीक है। Since exporting import does not require much investment in foreign country, exposures and foreign investment risk is nil or much lower। यानी कि यहाँ अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात किया जाए तो बहुत ज्यादा रिस्क की बात नहीं होती है, ऐसा कहा जाता है। यह इसके मेरिट है। ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग लिमिटेशंस पे। लिमिटेशंस जैसे कि कस्टम ड्यूटी हुआ, या फिर जो है कि ट्रांसपोर्टेशन दिक्कत हुई, या मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट का इंक्रीज हो गया, है ना। तो ये सब जो है कि क्या हो जाएंगे, लिमिटेशंस हो जाएंगे। इससे क्या हो जाती है, धीरे धीरे कॉस्ट बढ़ने लगती है। अगर एक्सपोर्ट जो है कि कोई फिजिकल ऑप्शन ऑप्शन नहीं होता है, जब इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, है ना। जैसे कि सपोज कीजिए कि हम यूएसए में कोई सामान भेजना चाह रहे हैं, लेकिन यूएसए में क्या है कि भाई कि रेस्ट्रिक्शंस है कि बाहर की चीजों को हम उतना यूज नहीं करेंगे। इंडिया में ही जो है रिस्ट्रिक्शंस है, तो कोई फायदा नहीं इसका, ये एक्सपोर्ट का। ये बात यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग, एक्सपोर्ट्स फर्म्स बेसिकली ऑपरेट फ्रॉम देयर होम कंट्री। होम कंट्री से ये जो है क्या किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। तो कई बार क्या होता है वही कि जो एक अंडरस्टैंडिंग और जो है कि सर्विंग है, मतलब कि कस्टमर को समझना और उसको सर्व करना थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाता है ना। तो दिक्कतें आ जाती हैं, तो यह जो है मतलब कि आइजली जो है कि हटती नहीं है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग कंट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे। कंट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या है, उसके मेरिट्स क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे। जब भाई कि यहाँ पे जितने फर्म है वह जो है कि
क्या कर देती है भाई कि किसी एक के साथ या कुछ लोकल मैन्युफैक्चरर के साथ क्या कर देती है, एक जो है कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि भाई उसको सामान को जो है गुड्स को बेचना है या प्रोड्यूस करना है, जो भी करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई कि कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा किसी न किसी वहां के मैन्युफैक्चरर या फिर जो है किसी एक या कुछ लोगों की से, ताकि जो है तो उसको किया जा सके, उसे इजिली जो है कि ऑपरेटिव किया जा सके, बिजनेस को ऑपरेट अच्छे से जो है चलाया जा सके। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग आल्सो नोन एज आउटसोर्सिंग कैन टेक मेजर थ्री फॉर्म। तीन जो है कि इसके जो है फॉर्म्स है। पहला क्या है, प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कंपोनेंट्स, किसी जो है कि किसी एक डेफिनेट चीजों को जो है प्रोडक्शन करवाना। जैसे एग्जांपल के लिए भाई कि अ, आप देखोगे मेड इन ताइवान लिखा होता है या फिर जापान लिखा होता है। कुछ चीजों का जो है कि कंपोनेंट्स को जो है कि वहां पे बनाया जाता है, कुछ वहां बनाया जाता है, फिर बाद में किसी दूसरे जो है कंट्रीज में जाकर के उसको क्या किया जाता है, असेंबल किया जाता है ना। ये ढेर सारी चीजें होती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मोबाइल। एग्जांपल ले मोबाइल का। मोबाइल का एग्जांपल ले। मोबाइल के कंपोनेंट वो कहीं बन रहे हैं, है ना। असेंबलिंग कहीं हो रही है। ठीक। तो ये डिपेंड करता है कि भाई कि किस तरह से जो है कि कौन सा कंट्री, जहाँ पे लेबर सस्ता होगा वहां पे क्या होगा, कंपोनेंट्स बनेंगे, है ना। जहाँ पे लेबर्स महंगे होंगे हो सकता है वहां पे असेंबलिंग कराई जाए। ठीक है। तो कुछ ऐसा जो है कि जो भी उनका क्राइटेरिया हो वह करने की कोशिश करते हैं। ठीक। और इसके बाद जो है कि तीसरा क्या है कि भाई कि कंप्लीट मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्रोडक्शन सच एज गारमेंट्स। जैसे गारमेंट्स में मतलब कि देखो, एक तो पहला तो प्रोडक्शन भाई कहीं पे किया गया, असेंबली उसको कंपोनेंट्स का कहीं पे किया गया, और एक क्या होता है कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो तीन तरह से जो है कि हम क्या कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक? इसके मेरिट्स क्या है भाई, इनमें इसमें इन्वेस्टमेंट की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट रिस्क भी नहीं होता है। ठीक है। इंटरनेशनल जो है कंपनीज को एडवांटेज मिलता है किस चीज में, मैन्युफैक्चरिंग में या फिर असेंबलर टू प्रोडक्शन। लोअर कॉस्ट जो है कि क्या होता है ये, मतलब कि इसमें कॉस्ट जो है बहुत कम होती है। ठीक है। और इससे आइडल प्रोडक्शन कैपेसिटीज, जहाँ पे फॉरेन कंट्री जिस कंट्री में जैसा रहेगा और उसके बाद जो है कि मैन्युफैक्चरिंग जॉब, तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे आइडियल प्रोडक्शन होगा वहीं पे लोग जाएंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, गेट अपॉर्चुनिटी टू गेट इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल बिजनेस एंड अदर इंसेंटिव्स। ये जो है कि भाई कि इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्वेशन का जो है कि बढ़ावा देता है। लिमिटेशंस क्या है भाई कि क्वालिटी स्टैंडर्ड या प्रोडक्शन डिजाइन, है ना। तो अगर देखा जाए इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, ये इंटरनेशनल फर्म्स में ये थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। ठीक। जो लोकल मैन्युफैक्चरर होते हैं वो जो है कि अपना कंट्रोल खो बैठते हैं। भाई सीधी सी चीज है कि कोई गुड्स को जो है कि स्ट्रिक्टली प्रोड्यूस किया जाएगा, जो टर्म्स एंड स्पेसिफिकेशंस है। एग्जाम्पल के लिए अगर मोबाइल का जो है कि स्क्रीन किया जाएगा तो मान लीजिए 3:4 के रेशियो में किया जा रहा है, तो 4:8 के रेशियो में थोड़ी कर रही है, 3:4 में। तो उसमें जो है कि एक एग्जाम्पल मैंने ऐसा कुछ लिया है। ठीक है। तो उसमें भावनाओं पे मत खोइएगा। तो मैं कहीं ना कहीं जो है कि अगर बहुत ज्यादा एकदम स्पेसिफाइड या स्ट्रिक्टली किया जाएगा तो दिक्कतें होती हैं हर चीज में, है ना। इसके अलावा जो है कि वे कि जो आसानी से ऐसे ही भेज दिया करते थे, तो उसके कॉन्ट्रैक्ट जब करेंगे तो वह जो है कि फ्री नहीं रहेंगे किसी चीज को बेचने में। ठीक है। जिस तरह से जो है कुछ चाहेंगे उस तरह से नहीं बेच सकते हैं। वो सिर्फ जो है कि एक प्रीडिटरमाइंड प्राइस पे ही जो है क्या कर सकते हैं, वो बेच सकते हैं कोई किसी भी सामान को। क्या क्या है, लिमिटेशंस है।
अभी हम लोग लीजिंग है फ्रेंचाइजिंग ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था। तो इस पे जो है कि बस जितना पढ़ा था वही उतना ही जो है बहुत है ना। लेकिन फिर भी थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं। अरे लीजिंग नहीं, लाइसेंसिंग है। सॉरी, लीजिंग अगर हमने बोला हो, सॉरी, लाइसेंसिंग है ना। लाइसेंसिंग का मतलब ये हुआ कि भाई कि कोई एक फर्म जो है कि क्या कर देती है, एक्सेस को ग्रांट करती है। जैसे कि भाई कि पेटेंट्स हो गया, ट्रेड सीक्रेट्स हो गया, कोई टेक्नोलॉजी हो गई, वो किसको दूसरी किसी दूसरे फर्म को और किसी दूसरे फॉरेन कंट्री में, इसे क्या कह देते हैं भाई कि लाइसेंसिंग बोलते हैं। और उससे जो पैसा मिलता है उससे हम क्या कर देते हैं, रॉयल्टी कहते हैं, ठीक है। यह जो है कि म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, टेक्नोलॉजी और पेटेंट्स होता है दो फर्मों के बीच में। तो इसे क्या कह लेते हैं, क्रॉस लाइसेंसिंग बोलते हैं, ठीक है। फ्रेंचाइजिंग कहाँ अप्लाई होता है, सर्विसिंग बिजनेस में होता है। जैसे हमने केएफसी का एक एग्जांपल लिया था। तो हमेशा फ्रेंचाइजिंग में एक चीज में दिक्कतें आती है, वहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस बहुत होते हैं कि भाई एरिया कितना होना चाहिए, किस टाइप के जो है एम्प्लॉयज काम करना चाहिए, उनके क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। ये जो है कि ये एक एकदम पर्टिकुलर वे में जो है उसको, जो शोरूम होगा उसको आपको सजाना होगा। ये सारी चीज, बहुत ढेर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो इस चीज को हम देखते हुए जो है कि अगर हम करते हैं तो ये हम फ्रेंचाइजी कहलाता है, ठीक है। जितने फ्रेंचाइजेस होते हैं वो बहुत ही रिस्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस लगाते हैं, ताकि आज जो है कि एक उसका जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रहे। जैसे एग्जांपल हो गया, केएफसी हो गया, बाटा हो गया, अपने यहाँ का बाटा है, ठीक है। इसके अलावा जो है कि और और क्या कर सकते हैं, अभी जो है कि एक एमबीए चाय वाला अभी नया है ना। याद रखिए, एमबीए चाय वाला, उसका भी जो है कि एक पर्टिकुलर उन्होंने बता रखा है भाई कि ऐसे ऐसे आपको पास होना चाहिए, तभी आप जो है कि यह खोल सकते हैं, अन्यथा नहीं खोल सकते हैं। आप कुछ फीस भी देनी होगी। ये सब सारी चीजें होती है, ठीक है। जितने भी लाइसेंस फ्रेंचाइजर हैं जो है कि ये वर्च कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, ध्यान देना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर देते हैं। वो सिर्फ जो है कि अपना लाइसेंसिंग देंगे या फ्रेंचाइजिंग देंगे, ठीक है। तो वह किस चीज के लिए देंगे भाई, कि इंटरनेशनल बिजनेस को आपको काम करने के लिए, है ना। और तो इसमें जो है कि कोई लॉस नहीं होता है। जो फ्रेंचाइजर होता है उसको कोई लॉस नहीं होता है, और यह लोअर रिस्क कहला देता है ना, बिजनेस टेक ओवर का। और कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशंस ना हो, इसका भी जो है कि वो ध्यान रखता है। भाई सीधी सी चीज है, अगर केएफसी अगर खुद आकर के यहाँ पे खोलता तो प्रॉब्लम होती, यहाँ के लोगों को फ्रेंचाइजी दे दिए। अब यहाँ के लोग सोचे कि भाई कि कैसे उसको चलाना है, मतलब कि वो किस तरह से हमको करना है। तो जो रूल्स और रेगुलेशंस होंगे तो वो केएफसी पे थोड़ी ना लागू होंगे, वो यहाँ के लोगों पे लागू होंगे। ये उसका फायदा है। और इससे एक जो है कि लोकल पर्सन्स जो होता है वो भाई कि जानेगा उसको, है ना। अगर कहीं पे भी जाएगा तो वही वही बार बार देखेगा, वही बार बार देखेगा, तो उसके एक दिमाग में जो है कि पिक्चर हो जाएगी। ये लाइसेंसर और फ्रेंचाइजर के कॉपीराइट, पेटेंट्स और ब्रांड्स नेम को यूज किया जाता है, तो ये सब उसके फायदे हैं। घाटा क्या है भाई, जो है कि अगर लाइसेंस लेकर के मार्केटिंग कर रहे हैं और कुछ कभी कभी दिक्कतें भी आ जाती है ब्रांड नेम को लेकर के, ठीक है। और क्या हो सकता है दिक्कतें, वही कि अगर अगर वो जो है कि ट्रेड्स को जो है कि प्रॉपर मेंटेन नहीं किया गया तो दिक्कत हो जाती है, और वो जो है कि बाहर भी अगर लीक हो गई तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए भाई कि अगर एक एग्जांपल लें, एग्जांपल कहीं कुछ भी ले सकते हैं। एग्जांपल एक ये हो सकता है कि भाई कि मैगी का जो है स्वाद, है ना। मैगी का स्वाद, मैगी फ्रेंचाइजी क्यों नहीं बांटता, इसी वजह से कि भाई उसका स्वाद जो है कि सबको पता चल जाएगा।
जो मैगी मसाला है, मैगी मसाला सिर्फ जो है कि कहाँ पे बनेगा, सिर्फ जो है नेस्ले बनाएगा और मैगी के लिए बनाएगा, ठीक है। और कई बार जो है कि कॉन्फ्लिक्ट्स उत्पन्न होते हैं किस चीज़ के रॉयल्टी को पेमेंट करने के लिए, कोई नॉर्म्स होगा या प्रोडक्शन क्वालिटीज को लेकर के, तो काफी ढेर सारी दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। जरूरी नहीं कि भाई कि जिस तरह से वो कहे उसी तरीके से हम मेंटेन कर पाए, तो कई बार यह भी कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है, ठीक। अब आ जाता है ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर का क्या मतलब हुआ कि भाई कि सीधी सी चीज है कि अगर कोई काम कर रहे हैं दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट फर्म अगर एक साथ आकर के कोई काम करती हैं या उसको जो है कि एक फर्म को स्टेब्लिश कर देती है, तो उसे हम क्या कर देते हैं, जॉइंट वेंचर कहते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे तीन तीन तरीकों से जो है कि यह जॉइंट वेंचर किया जा सकता है। पहला ये है कि भाई कि फॉरेन इन्वेस्टर है, वो किसी लोकल कंपनी में जो है कि क्या कर सके, क्या ले ले, वहाँ के जो है कि शेयर्स को ले ले, या वहाँ के जो है कि उसमें इंटरेस्ट ज्यादा जो है कि भाई वो अगर कोई काम कर रही हो लोकल कंपनी, उसमें ज्यादा उसको पसंद आ गया उसके काम को, तो क्या कर लेगा भाई कि उसको एक्वायर करने की कोशिश करेगा या हाफ ऑफ कराने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसी तरीके से जो है कोई लोकल फर्म है, वह जो है कि फॉरेन फर्म में जो है कि क्या करे, भाई इंटरेस्ट ले, ठीक। या फिर तीसरा क्या हो कि भाई कि फॉरेन और लोकल जो है कि दोनों ही वो करके जो है तीसरा फर्म ऐसे होता है। ए एंड बी मिल करके सी बना ले, ठीक है। सी का दूसरा मतलब न समझिएगा, ठीक। या फिर जो है कि ए बी में इंटरेस्ट ले ले, बी या ए में इंटरेस्ट ले ले, ठीक। तो पहला तरीका ये होगा बी ए बी में इंटरेस्ट ले रहा है, यानी क्या हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर लोकल कंपनी में इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक। और दूसरा क्या हो गया भाई कि बी ए में इंटरेस्ट ले रहा है, यानी लोकल कंपनी फॉरेन कंपनी में इंटरेस्ट ले रही है। तीसरा क्या हुआ कि दोनों मिल करके ये जो है कि तीसरे को फॉर्म कर रहे हैं, यानी तीसरे में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो ये जो है नई कंपनी बना रहे हैं। तो इस तरह से तीन तरीके से जो है कि ज्वाइंट वेंचर होता है, याद रखिएगा तीन तरीकों से जो ज्वाइंट वेंचर किया जा सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं मेरिट्स की बात करें, है ना। मेरिट्स की बात करें तो भाई कि जो है कि जो लोकल पार्टनर होता है वो अभी क्या होता है, इक्विटी कैपिटल में कंट्रीब्यूट करता है ना। और इंटरनेशनल बिजनेस जो है कि फाइनेंशियली, एक मिनट, हाँ सही है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बर्डन नहीं होती है उसको, दिक्कतें नहीं होती हैं। और क्या है, किसी किसी लार्ज जो है कि प्रोजेक्ट को करने के लिए जो है कि ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि यहाँ से क्या हो जाती है, मिल जाती है, ठीक। कोई बिजनेस फर्म है वह जो है कि लोकल पार्टनर्स के कारण भी क्या बेनिफिट में रहती है, उनके नॉलेज को लेकर के कंट्री को होस्ट कर रही, भाई सीधी सी चीज है कि अगर आप जो है कि अमेरिका में जाकर के काम करना चाहेंगे तो काम कैसे करेंगे, आपको कुछ पता तो है नहीं। तो वहाँ के किसी लोकल को इन्वॉल्व करेंगे, लोकल को इन्वॉल्व करेंगे कि भाई आप कहेंगे कि भाई क्या ऐसा ऐसा है, जो है कि हम ये चीज करना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए चाय की जो है टपरी खोलना चाह रहे हैं, और जो है कि आप इसमें हेल्प करो, तो क्या करेगा भाई कि वो बताएगा कि आप यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे ज्यादा लोग आते हैं, ऐसे ऐसे होता है। तो उसके एक नॉलेज को हम क्या कर देते हैं, उसको हम जो है कि उसका फायदा लेते हैं। तो यह भी इसका एक मेरिट पॉइंट हो गया, ठीक। और जो है कि कॉस्ट और रिस्क जो होता है, वह दोनों ही, जो दो कंपनियां होंगी या जो दो फर्में होंगी, वो दोनों ही क्या करेंगे, बराबर में शेयरिंग करेंगे। तो एक तरीके से कहा जाए तो वो एक किसी एक का बर्डन जो है कि धीरे धीरे करके कम हो जाता है दो लोगों में बंटने से। यही लिमिटेशंस की बात किया जाए तो भाई दो ओनरशिप रहेगा तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा हमेशा, बार बार जो है कि भाई इन्वेस्टमेंट को लेकर के या किसी भी चीज ऐसी चीज को लेकर के जो है कि हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होगा। जो कोई टेक्नोलॉजी होगा या ट्रेड सीक्रेट होगा, वह जो है एक दूसरे से शेयर करने में बसते हैं, क्योंकि भाई कि हर किसी कंपनी का जो है एक अपना पर्टिकुलर जो है कि टेक्नोलॉजी होती है, उसका
अपना व्यापार करने का एक तरीका होता है, अगर दूसरे से शेयर कर देती तो उसका फायदा उठाया जाती है। एक तरीके से फियर होता है सब में, तो इस वजह से भी जो है कि दिक्कतें आती हैं कभी कभी। फिर क्या होता है, यह घाटे होते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं होली ऑन सब्सिडीज पे। अगर कोई इंटरनेशनल बिजनेस जो है कि अगर पूरी तरह से जो है कि कंट्रोल लेना चाहती है तो वो क्या कर सकती है, दो तरीकों से जो है कि मतलब कि ये ले सकती है। पहला क्या है कि भाई कि ये कोई नई फर्म जो है कि जो है फॉरेन कंट्री में खोले, है ना। और दूसरा क्या है कि कोई भी इस्टेब्लिश्ड फर्म है उसको क्या करे, एक्वायर कर ले। ठीक है। दोनों ही के केस में उसे क्या कहलाया जाएगा, सब्सिडरीज कहलाया जाएगा। सब्सिडरीज का क्यों कहलाई जाती है, क्योंकि वो नई कंपनी खोल रहे हैं या नई फर्म खोल रहे हैं या किसी स्टेब्लिश्ड फर्म को एक्वायर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि भाई पेरेंट कंपनी यहाँ हो गई और जो है कि सब्सिडरी कंपनी जो है कि बाहर हो गई। इसका फायदा क्या होता है भाई कि सारा कंट्रोल होता है ऑपरेशन से, जो भी काम करेंगे उनका कंट्रोल सारा होगा। ठीक है। अपनी टेक्नोलॉजी या ट्रेड सीक्रेट्स को किसी दूसरे के साथ शेयर करना नहीं पड़ेगा। ठीक। इसके लिमिटेशंस क्या है, कोई स्मॉल और मीडियम साइज फर्म्स होंगे तो उसके लिए दिक्कत की बात होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा फंड की जरूरत होती है बाहर जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक। इसके अलावा जो है कि लॉस को जो है कि बेयर करना पड़ सकता है, कोई भी अगर फेल्योर हुआ। भाई बाहर फॉरेन कंट्रीज में या फॉरेन ऑपरेशंस में कोई जाना पहचाना थोड़ी ना है, आप थोड़ी जानते हो। आपने कोई आउटलेट जो है खोला और वहां पे कुछ दिक्कतें आ गई, प्रोटेस्ट हो गए, या फिर हो सकता है कि वहाँ कुछ मतलब कि ऐसा माहौल हो गया कि दिक्कतें वाली बात हो गई, तो वह जो जितने भी लॉस होंगे वो सब खुद को बियर करना पड़ेगा। हायर पॉलिटिकल रिस्क होता है, जो यहाँ के पॉलिटिकल एजेंडे होते हैं वो दिक्कतें देते हैं कभी कभी। ओके। इस तरह से जो है कि क्या हो गया कि हम लोग इतना हम पढ़े। अब अगले जो है कि नेक्स्ट जो है वीडियो में हम आगे की चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू।